अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है इमरान खान के साइफर केस को लेकर, इस पॉइंट पर कि इमरान खान को साइफर केस में किस बुनियाद पर सजा दी जाएगी। दूसरा, इमरान खान का जेल में ओपन ट्रायल की एक ऑप्शन दे दी गई है एतजाज़ हसन की तरफ से, उस पर भी बात करनी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओपन ट्रायल होने पर भी जो आज अहम रिमार्क्स आए और उसके बाद कार्रवाई मुलतवी कर दी गई, इस पर भी बात करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का साइफर केस, जो खुफिया ट्रायल हो रहा है, जेल ट्रायल हो रहा है। जेल ट्रायल और खुफिया ट्रायल में ये फ़र्क है कि खुफिया ट्रायल में किसी को ना तो किसी के सामने कार्रवाई की जाती है, ना किसी को दिखाया जाता है, ना किसी को बताया जाता है, ना किसी को रिकॉर्ड शो किया जाता है। वो और बात है कि इस खुफिया ट्रायल में गवाहन के नाम, गवाहन के बयानात, गवाहन के 161 की स्टेटमेंट्स, चार्जशीट, सारा कुछ मीडिया के सामने आ जाता है। वो एक सेपरेट इशू है। अब आज इमरान खान के साइफर केस में खुफिया ट्रायल में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान, इनके खिलाफ गवाहन ने आज बयान रिकॉर्ड किए हैं। 3 गवाहन थे और वो गवाहन थे फॉरेन जो ऑफिस है, वजारत खारजा है, उससे रिलेटेड थे कि साइफर को, कोडर को डी कोडर कैसे किया जाता है और आगे किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इन 3 गवाहन में जो मैंने बात की है कि सज़ा किस बुनियाद पर दी जाएगी। पहले हम चालान की बात कर लेते हैं। चालान केस किस चीज़ का जी? साइफर का। और चालान जो होता है वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होती है और उसके साथ जितने भी मुतलका डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे अटैच किए जाते हैं। इस केस में डिफेक्टिव चालान है। डिफेक्टिव जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 173 रिपोर्ट जो तैयार की गई है, डिफेक्टिव इस तरह से है कि उस केस के साथ चालान जो ना कोडेड है ना डी कोडेड है, चालान की कापी, सॉरी साइफर की कापी चालान के साथ है ही नहीं है। सिरे से साइफर की कापी चालान के साथ मौजूद ही नहीं है। एक बात। उसके बाद आज गवाहन आ गए जी। जब गवाहन ने, प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेसेस पेश किए, उन विटनेसेस ने अपनी स्टेटमेंट्स दी। जब अपनी स्टेटमेंट्स दी, इमरान खान के वकला ने उन पर क्रॉस एग्जामिन किया, उन पर जिरा की। जिरा क्या होती है कि जब कोई गवाह कोई बयान रिकॉर्ड करवाता है तो जो मुखालफ वकील होता है, जिसको वकील सफाई कहते हैं, जो मुलज़िम का वकील होता है, उसने अपना स्टेटमेंट दी होती है, उसको लेकर उसके ऊपर सवाल जवाब करते हैं ताकि ये जो इसने स्टेटमेंट दी है इसको किसी तरह से जो शकूक पैदा किए जाएं, शक पैदा हो जाए, या उसकी उस स्टेटमेंट को किसी तरह से उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको शेक किया जाए। अब इमरान खान के वकला ने जब उन पर जिरा की तो बकौल इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने जेल से बाहर आकर जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने कहा कि ये कैसा ट्रायल है, कि ये कैसा क्रॉस एग्जामिन है, ये कैसी इजरा है जिसमें सारे सवालों का एक ही जवाब था कि ये खुफिया है, ये सीक्रेट है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते, ये बात सीक्रेट है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने ये बताया कि ये बात जो सारे के सारे गवाहन अक्सर सवालों के जवाब यही दे रहे थे। अब बात आ जाती है कि किस बेस पर इमरान खान को सजा दी जाएगी। अब ना तो साइफर की कोडेड ना डी कोडेड कॉपी है, और जो गवाहन आ रहे हैं, जो गवाह आ रहे हैं, उनको जिस सवाल का जवाब पूछा जाता है वो कहते हैं ये सीक्रेट है। तो जज साहब किस बेस पर सजा दे लेंगे? ना तो जज साहब के पास साइफर की कापी और ना जो विटनेसेस आए हैं वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अपनी, ना वो जिरा में सवालात दे रहे हैं। तो जज साहब फिर किसी बुनियाद, कोई जज साहब के पास कोई ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं होगा वो जिस मटेरियल की बना पर अक्यूज्ड को, इमरान खान को, चेयरमैन पीटीआई को सजा सुना सकें ऑन मेरिट। अगर इसका फैसला होता है, अगर इसका फैसला, इस केस का फैसला ऑन मेरिट होता है, तो जज साहब के पास ना साइफर की कॉपी है चालान के साथ लगी है, और ये बात याद रख लें, जब तक चालान के साथ उसके जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी बेस पर केस बना हुआ है वो मौजूद नहीं है, तो एक बहुत 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 बड़ा डिफेक्ट रह जाएगा केस में। क्योंकि इमरान खान के या अक्यूज्ड के जो वकला हैं, ना तो वो पूरा एग्जामिन कर पाएंगे केस को, ना क्रॉस एग्जामिन कर पाएंगे
विटनेस को। जब उन्होंने जिस डॉक्यूमेंट का केस है उनके पास नहीं है तो उससे मुतल्लिक ना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ना क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। और जो विटनेस आए हैं उनको अगर वो जो सवाल उनके पास बच जाते हैं, जो सवाल उनके पास बच जाते हैं उनसे रिलेटेड भी अगर वो सवाल भी कर लेते हैं तो विटनेस कहते हैं ये सीक्रेट है, हम नहीं बता सकते। तो फिर जज साहब किस बेस पर सजा दे लेंगे इस केस में, ये मेरी समझ से बाहर है कम अज कम। अब आ जाते हैं ओपन ट्रायल। ओपन ट्रायल का जो आज केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और सिमन रिफत साहबा, उनकी डिवीजन बेंच में जब ये केस हो रहा था तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब से आज भी फिर वही की बात कि क्यों नहीं जो इंसाफ है होता हुआ नज़र क्यों नहीं आना चाहिए और क्यों खुफिया ट्रायल करना चाहिए, रीज़न क्या है। आज भी सवालात यही हुए और उनके रिमार्क्स से ये लग रहा है, पिछली की समात पर भी और आज की समात पर भी ऐसा ही लग रहा है कि वो ऑर्डर कर देंगे। उनके रिमार्क्स से ये लग रहा है, चांसेस लग रहे हैं कि वो ऑर्डर कर देंगे कि इमरान खान का ओपन ट्रायल किया जाए। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान का जो आज के तोशा खाना के केसेस थे, तोशा खाना की जो मेन अपील फिक्स थी वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जो ख्वाजा हारिस उनके बैरून मुल्क होने की वजह से उसको मुलतवी कर दिया गया था। लेकिन याद रखें कि ये वही केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतनी जल्दी थी कि वो चाहते थे दिन से रात ना हो और इमरान खान को सज़ा हो जाए। छुट्टियों में 5 अगस्त को इमरान खान को सज़ा करवाई थी और आज जबकि इमरान खान की मेन अपील लगी है जिसमें इमरान खान नाअहल हैं तो वकील साहब मौजूद नहीं थे। अब जब वो अगली डेट पे आएंगे वकालतनामा देंगे और कहेंगे जी मैंने तो आज वकालतनामा दिया है, मैंने केस की तैयारी करनी है और तैयारी करके मुझे उसके लिए डेट दी जाए, फिर 10-15 दिन की डेट हो जाएगी, फैसले भी महफूज होते हैं। अच्छा, अब एतजाज़ हसन साहब ने एक हल दिया है। वो क्या कहते हैं कि ठीक है अगर इमरान खान की सिक्योरिटी का खदशा है तो आप जेल में ओपन ट्रायल कर लें। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ओपन ट्रायल और खुफिया ट्रायल में, जेल ट्रायल और खुफिया ट्रायल में फ़र्क लिया कि अगर ठीक है जेल ट्रायल है तो वहाँ पर अक्यूज़ की फैमिली को रसाई दे दी जाती है, कुछ स्पेसिफिक जो सहाफ़ी होते हैं उनको रसाई दे दी जाती है, मीडिया पर्सनस को, ताकि लोगों को पता लगे कि इस केस में है क्या। अब एतजाज़ हसन साहब की बात पहुंचाई है जी अरशाद भट्टी साहब ने ट्वीट किया। वो कहते हैं कि इमरान खान को जितना बाहर करेंगे, अरशाद भट्टी साहब का ट्वीट है, इमरान खान को जितना बाहर करेंगे इसका इतना कद बड़ा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ के कैंप में है, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए मगर मरियम नवाज वाली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। अगर इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं तो आप जेल में ओपन ट्रायल कर लें। तो ये एतजाज़ हसन साहब ने आज हल बता दिया कि ठीक है जी आप सिक्योरिटी खदशात है ना, नहीं बाहर आ सकते, आप जेल में ओपन ट्रायल कर लें। खुफिया ट्रायल वाली इसमें कौन सी बात है, जबकि खुफिया ट्रायल को साइफर को लेकर इमरान खान की लीगल टीम पहले ही कई बार बता चुकी है कि इसमें पूरी कौम जानती है। खोसा साहब ने कई बार कहा कि इसमें अब खुफिया रह क्या गया है, एक ही तो बात थी कि धमकी दी गई है और वो इमरान खान बता चुके हैं। अब इसमें कुछ सीक्रेट रह नहीं गया, लेकिन फिर भी इसको सीक्रेट के तौर पर अगर लिया जाए तो भी जो मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि जज साहब के पास ना तो वो डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पर केस बना है और ना आज गवाहान ने उन सवालात के जवाब दिए हैं जो इमरान खान के वकला ने पूछे हैं क्रॉस एग्जामिन में। तो कोई बुनियाद जज साहब को, कोर्ट को कोई ऐसी मटेरियल, कोई ऐसी जो बुनियाद है वो नहीं दी जा रही है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि अक्यूज्ड को सजा दी जाए। लेकिन देखते हैं कि फैसला क्या होता है।